सांस ली और फिर से सो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उस आदमी ने अपनी आंखें खोली। उसने धीरे से अपनी उंगलियों से उस औरत के चेहरे को छुआ। ये पक्का करने के बाद कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने खुशी खुशी उसे अपनी बाहों में भर लिया। जैसे ही वह सोने ही वाला था, अचानक वह औरत बोल पड़ी। वह पूरे समय सोने का नाटक कर रही थी और आखिरकार उसे एहसास हो गया था कि इस सब के पीछे उसका पति ही है। उसने तुरंत उस पर इल्जाम लगाया, तुम ही हो जिसने रात को मुझे अपनी बाहों में भरा था, फिर भी तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहती थी। वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि उसकी पत्नी कितनी प्यारी है। वह तब घबराया और उसने दिल से माफी मांगी। जब उसकी पत्नी ने कहा कि उसे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, उसकी सच्ची नीयत देखकर उस औरत ने उसे माफ कर दिया। उसी दिन उस औरत के काम के सिलसिले में उसे अपने एक सहकर्मी के साथ अपने पति की कंपनी में उसका इंटरव्यू लेना पड़ा। लेकिन उस आदमी ने देखा कि वह बहुत पीली पड़ गई थी। जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ, उसने चुपके से उसे मैसेज करके पूछा कि क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है। काम की रफ्तार धीमी होने के डर से उस औरत ने तुरंत जवाब दिया कि वह ठीक है। जब रिपोर्टर ने देखा कि वह आदमी पूरे समय परेशान लग रहा था और आधे अधूरे जवाब दे रहा था, तो उसने उसकी उंगली में अंगूठी देखकर पूछा कि क्या वह शादीशुदा है, इस उम्मीद में कि उसे मैगजीन के लिए कुछ और मजेदार मसाला मिल जाएगा। वह औरत तुरंत घबरा गई क्योंकि उनकी शादी की बात राज रखी गई थी और वह सोचने लगी कि वह आदमी क्या